तस्वीरें आप देख सकते हैं करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर इस समय मौजूद है, जहां पर विशाल जूड की रिहाई की मांग किसानों के धरने पर भी गूंजने लगी है। जी हां, विशाल जूड की रिहाई की मांग किसानों के धरने पर भी गूंजने लगी है और इस समय बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर हम मौजूद है, जहां पर कई महीनों से किसानों का धरना चल रहा है। विशाल जूड की जो गिरफ्तारी हुई है, जो करनाल के कलेड़ी गांव का रहने वाला है, घरौंडा हल्के के कलेड़ी गांव का रहने वाला है, ऑस्ट्रेलिया जेल में 3 महीने से बंद है और उसकी रिहाई को लेकर इस समय किसानों की तरफ से भी जो आवाज है वो बुलंद की गई है। इस समय किसान नेता जगदीप सिंह औलख हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जानना चाहेंगे क्या कुछ कहना चाहेंगे। विशाल जूड का मामला लगातार सुर्खियों में है, सभी लोग जो है ये मांग कर रहे हैं कि विशाल जूड की जल्द से जल्द रिहाई हो, तो क्या कुछ अपील आप विदेश मंत्रालय से और केंद्र सरकार से करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, जो ये मामला अभी कुछ दिन पहले ही सामने आया है, जो हमारा एक किसानों का बच्चा किसान पुत्र विशाल जूड जो ऑस्ट्रेलिया में जेल में है, तो हम आज बस्ताड़ा टोल टैक्स से और पूरी किसान यूनियन की ओर से और सभी किसान साथी मिलकर भारत सरकार से यही मांग करते हैं, विदेश मंत्रालय से मांग करते हैं, इस मुद्दे पर जल्दी से जल्दी संज्ञान लिया जाए और इस भाई की जो रिहाई है वो जल्दी से जल्दी हो सके। और जो इस मामले पे भारत सरकार, क्योंकि ये दूसरे देश का मामला है, भारत सरकार को इसको जल्दी से जल्दी इस पर संज्ञान लेकर उनकी रिहाई के लिए कोशिशें जारी। लोग इस मामले को किसानों से, सिख बिरादरी से जोड़कर देख रहे हैं, तो ऐसे तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये कुछ शरारती तत्व हम इनको बोलेंगे, और ख़ास करके जो यहाँ पर भाजपा की सरकार है वो इस मुद्दे को धार्मिक रंग देना चाहती है, क्योंकि हरियाणा में वो बिल्कुल फेल हो चुकी है। यहाँ सरकार वो जानबूझ के इसमें जाति में, बिरादरी में और धार्मिक तौर पर इस मुद्दे को उछालना चाहती है। हम सब कुछ देख रहे हैं कई दिन से, इसको हम ये कहते हैं ये अपनी चाल में कभी सफल नहीं होंगे। ये 36 बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। वो बच्चा हमारा सारों का है, पूरे किसानों का है, किसान बिरादरी से बिलोंग करता है। हम सभी की ओर से बस्ताड़ा टोल से ये मांग करते हैं उसकी रिहाई हो, भारत सरकार उसमें जल्दी से जल्दी संज्ञान ले, और जो शरारती तत्व ये चाहते हैं भाई इस मुद्दे को धार्मिक रंग दिया जाए। ये हमारे यहाँ के जो किसान हैं बहुत समझदार हैं, हमारा हरियाणा बहुत ही समझदार है, ये इनकी इन चालों में कभी भी कामयाब नहीं होंगे। हम मिलकर इसकी आवाज़ उठाएंगे और इसको जल्दी से जल्दी इसकी रिहाई हो। बिल्कुल, आप देख सकते हैं इनका कहना है कि आपसी भाईचारा खराब नहीं होना चाहिए। हालांकि विशाल जूड मामले को लेकर कहीं ना कहीं भाईचारे में किस तरह के आपने देखा सोशल मीडिया पर लोग एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तमाम लोगों का कहना यह है कि विशाल जूड की रिहाई हो। हालांकि मामला क्या कुछ है आपने भी देखा, हमने पहले आपको खबरें दिखाई कि किस तरह से आपने देखा कि आज घरौंडा में विशाल जूड की रिहाई को लेकर बड़ी संख्या में जो है उनके कलेड़ी गांव से और आसपास के गांव के जो लोग हैं बड़ी संख्या में वहां पर इकट्ठा हुए थे। एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया था और इस समय आप तस्वीरें देख सकते हैं, जो तमाम किसान हैं वो भी विशाल जूड की रिहाई की मांग को लेकर केंद्र सरकार से यहाँ पर अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। बहादुर महिला है इस समय IT सेल के जो भारतीय किसान यूनियन के प्रधान हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज किस मुद्दे को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए और क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, आज हम विशाल जूड जो किसानों का बच्चा है, भारत माँ का हमारा लाल है, वो वहाँ ऑस्ट्रेलिया में किसी मुकदमे में अंदर है, तो वो भारत का नागरिक भी है, करनाल का भी बेटा है और किसान के घर में पैदा हुआ है। तो सभी किसान साथी हमारे ये चाहते हैं कि उसकी जल्द से जल्द रिहाई हो। अगर वो निर्दोष है तो उसको जेल की यातनाएं ना सहनी पड़े और उसको जेल से बाहर निकाला जाए। भारत सरकार से भी हमारी अपील है और ना ही इस मुद्दे पर राजनीति की जाए। वो किसानों का बच्चा है और सारी 36 बिरादरी एक हैं, सभी किसान कौम पूरी एक है, इसमें सभी बिरादरी हैं। किसानी की कोई धर्म जात नहीं होती, किसानी खुद एक धर्म है। तो वो हमारा भारत माता का लाल है, उसको हम मांग करते हैं सरकार से कि जल्द से जल्द उसको रिहा किया जाए। और इसी तरह से मजबूती से किसान आंदोलन में भी किसान सभी 36 बिरादरी के हमारे सभी भाई मिलजुल कर के पिछले 6 महीने से किसान आंदोलन लड़ रहे हैं, आगे भी निरंतर इसी तरह से जारी रहेगा। और उन्हें हमारी भारत सरकार से मांग है भाई इस विशाल को जल्द से जल्द न्याय दिया जाए। वो किसानों का ही बच्चा है और किसान साथी सभी उसके साथ हैं। आज घरौंडा टोल टैक्स पर सभी गांव के सभी बिरादरियों के लोग, हमारे अलग अलग गांव से अलग अलग बिरादरियों के, समाज के, धर्मों के लोग यह मांग करते हैं कि विशाल की रिहाई हो, वो भारत माता का लाल है। हालांकि कई बातें निकलकर सामने आ रही हैं, लोगों के अलग अलग व्यूज सामने आ रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं या भारत के रहने वाले हैं। हालांकि ये तस्वीरें जो है शुरुआत में सामने आई थी कि किस तरह से वो तिरंगा झंडा वहाँ पर फहरा रहा था, तिरंगे का अपमान जो है वह नहीं होने दे रहा चाह रहा था। लेकिन वहाँ के नेशनल चैनल्स या इंटरनेशनल चैनल्स पर कुछ ये खबरें भी चल रही है कि वहाँ पर गाड़ियों में तोड़फोड़ की जाती है, उनके ग्रुप की तरफ से कोई बेसबॉल के बैट से जो है तोड़फोड़ की जाती है, इस तरह की बातें भी आई हैं। उस मामले में शायद उसकी गिरफ्तारी हुई है, इस मामले में क्या पता चला? देखिए, न्याय व्यवस्था है वहाँ की भी, हम चाहते हैं कि वो अगर बेकसूर है उसको न्याय मिलना चाहिए।
हम उसके न्याय की गुहार लगाते हैं। एक लड़का जो 3 महीने से 4 महीने से जेल में है उसको रिहा किया जाए, और कानून से भी यही है भाई निष्पक्ष जांच की जाए, निष्पक्ष जांच करके उसको रिहा किया जाए, भारत सरकार के सुपुर्द किया जाए और उसको हमारे बीच में, यहाँ किसानों के बीच में भेजा जाए। वो हमारा किसानों का ही बेटा है, किसान के घर में वो पैदा हुआ है, वो पढ़ लिख करके वहाँ चला गया था विदेश में पैसा कमाने के लिए, लेकिन पता नहीं किस तरह की ताकतें होती हैं जो धर्म जात के नाम पर बांटती हैं, उनसे बचना चाहिए। वो हमारा भाई है, हम उसके लिए मांग करते हैं कि उसको यहाँ हिंदुस्तान लाया जाए, उसके घर परिवार को उसको सौंपा जाए। उसके माँ बाप की हालत बुरी है, आज हमारे को भी बड़ा दुख है, हम दुखी, हमारा मन बहुत दुखी है, और हम अपनी अंतरात्मा से ये कहते हैं कि इस पे धर्म जाति के नाम पे कोई भी ऐसा ना वो हालांकि उनके परिवार की तरफ से तो ये कहा गया कि डिपोर्ट ना किया जाए उसको, इस तरह की बात आई है साहब। उसको बेचारे को वहाँ रोजगार दिया जाए, जेल से रिहा किया जाए, न्याय हो उसके साथ, निष्पक्ष जांच हो। तो निष्पक्ष जांच की मांग जो है किसानों के धरने पर भी चलती हुई नजर आ रही है। इस समय लाइव तस्वीरें करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा से आप देख सकते हैं, जहां पर विशाल जूड की रिहाई को लेकर किसान भी जो है बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद है, जिसकी लाइव तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। हमारी आप सभी से अपील है कि जितने भी लोग इस खबर को देख रहे हैं, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय जवान जय किसान, छत्ती बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, छत्ती बिरादरी भाईचारा जिंदाबाद, किसान यूनियन। तो कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। ताऊ जी क्या कहना चाहेंगे? विशाल जूड नजदीक के आपके गांव का लड़का है, वो ऑस्ट्रेलिया जेल में बंद है, उसकी रिहाई की मांग आप कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हम दोनों का भारत सरकार तम जल्दी जल्दी इसकी रिहाई होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, जल्दी से जल्दी वो भारत सरकार उन्हें यहाँ ले उसके माँ बाप को सौंप जी, दे। क्या कहना चाहेंगे जी? देखो, न्याय में देरी भी सजा ही होती है, न्याय में देरी भी अमानवीयत ही है। उस पे ना भारत सरकार को संज्ञान लेके ज़बरदस्त संज्ञान लेना चाहिए, और उस किसान के बेटे को, करनाल के बेटे को जल्द से जल्द न्याय मिले, ताकि सब पूरे करनाल को ये न्याय मिल सके, हरियाणा को न्याय मिल सके, देश को न्याय मिल तो सके। बिल्कुल आपने देखा कि किस तरह से केंद्र सरकार से अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। एक अंतिम सवाल जगदीप सिंह ओलख जो किसान नेता है उनसे भी जानना चाहेंगे। कुछ लोग खालिस्तान की बात कर रहे हैं, कुछ लोग आपसी भाईचारा खराब करने की बात कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों हो रहा है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये तो देखो, जो विशाल जूड है वो किसानों का बच्चा है, हमारे करनाल से बिलोंग करता है, हम सारों को उसकी चिंता है। सारी छत्ती बिरादरी ये चाहती है भाई उसकी रिहाई हो। पहली बात तो ये है, कोई बिरादरी कोई भी ये नहीं चाहती उसको रिहा ना किया जाए, सारी बिरादरी इसमें एक मत है भी उसको रिहा किया जाए। ये जो बातें उठाई जाती हैं, इसको जानबूझकर जो धार्मिक तरफ मोड़ना चाहती है, ये बीजेपी की चाल है। इसका असली सूत्रधार हमारा सांसद संजय भाटिया है। तो हम तो ये कहते हैं ये कोई धार्मिक मुद्दा नहीं है, ये सारा छत्तीस बिरादरी का साझी ये बात है, और ये बिल्कुल एक सारों की मांग है ये पूरे की भाई इसको न्याय मिलना चाहिए, और इसको न्याय मिलना चाहिए, और भारत सरकार को इस संज्ञान में लेकर इस मामले को जल्दी से जल्दी इस मामले पर आगे इसकी आवाज़ उठानी चाहिए। और ये मैं सारे ज़िले से अपील करता हूँ, ये हमने भाईचारा जैसे हमारा मजबूत है, हमने वैसे ही बढ़ा के रखना है, और ये जो बीजेपी की गंदी चालें हैं इनको किसी हालत में कामयाब नहीं होने देना। इस मुद्दे पर भी हम सब एक हैं, जहाँ पर भी ज़रूरत पड़ेगी हम सभी किसान हैं, हमारा धर्म किसानी है, हमारी जात किसान है, हम कोई जातियों में बंटने वाले नहीं, हम धर्मों में बंटने वाले नहीं, हम इसकी सारे मिलजुल कर ये मांग करते हैं भारत सरकार इसमें संज्ञान लेकर इसको जल्दी से जल्दी रिहा करे। इसको हम किसी भी हालत में कोई धार्मिक रंग नहीं आने देंगे, और ना ही बीजेपी को अपने मनसूबों में कामयाब होने देंगे। तो बिल्कुल कुछ और लोग हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे। विशाल जूड की रिहाई की मांग जो है, जो गरुड़ा हल्के के कलेड़ी गाँव का रहने वाला है, उसकी रिहाई की मांग किसान आंदोलन में भी उठी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए मीडिया साहब, जो अभी जगदीप भाई ने, प्रधान जी ने कहा है, हम इसके बात से पूरी तौर पे सहमत हैं। ये मसला विशाल जूड का नहीं है, बल्कि हमारे परिवार के वो भाई हैं, और एक हिंदुस्तान का बेटा भाई है वो। इसलिए हमें आदरणीय हिंदुस्तान की सरकार से गुजारिश करते हैं, किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान के माध्यम से, और खासकर इस टोल प्लाजा के माध्यम से, कि हिंदुस्तान की सरकार, ऑस्ट्रेलिया की सरकार से तुरंत प्रभाव से वहाँ के जो मंत्रालय है उनसे बात करें, और हमारे विशाल भाई को जल्द से जल्द रिहा कराने का काम करें। तो किसानों के धरने पर भी विशाल जूड की रिहाई की मांग जो है जोरों शोरों से उठ रही थी, जैसे कि आपने लाइव तस्वीरों में देखा। और किसानों ने एक ये भी अपील की कि कुछ लोग जो है कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर भी जो है धार्मिक भावनाओं से जोड़कर देख रहे हैं, आपस में फूट डालना चाहते हैं, लड़ाई कराना चाहते हैं, तो जिसको लेकर ऐसे लोगों से भी सावधान रहने की जरूरत है। हमारी आप सभी से अपील कि जितने भी लोग इस खबर को देखें, इस खबर को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर करें। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज।